अमित, लौटेंगे आपके पास। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। हावड़ा से भी बीजेपी ऑफिस को निशाना बनाया गया, हावड़ा में भी, और वहां जमकर हुई तोड़फोड़। हमले का आरोप एक बार फिर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। तो हावड़ा से भी ये लीजिए, एक और तस्वीर सामने आ गई और आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ही। बीजेपी दफ्तर पर जबरदस्त तरीके से हमला हुआ है। लगातार हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरा बंगाल इस वक्त हिंसा की जद में है। लेकिन बड़ा सवाल ये, आखिर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? क्यों प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करता? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिनको लेकर बीजेपी कह रही कि टीएमसी के कार्यकर्ता? ये कौन लोग हैं जो इतने बेखौफ हो गए, नतीजे आने के बाद जो इतने बेखौफ हो गए कि वो जगह जगह हिंसा की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? और क्यों राज्य सरकार इन पर कार्रवाई नहीं कर रही? ये सबसे बड़ा सवाल है। बंगाल की हावड़ा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद भी कई जिलों में हिंसा का दौर लगातार जारी है। हिंसा की ताजा तस्वीरें पूर्व बर्धमान जिले के जमालपुर इलाके से भी सामने आई। आरोप है कि वहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में किसी बात पर विवाद हो गया। बाद में यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर हमले हुए, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। इस झड़प में जख्मी हुए 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। तो एक और तस्वीर बंगाल के पूर्व बर्धमान से, जहां पर झड़प हुई है और जानकारी है कि कई लोग इस बीच जख्मी हो गए। आशिका, कोई एक ऐसा जिला बचा है जहां पर हिंसा नहीं हुई है? मैं खुद आपको ये बता रही हूँ, बार बार ये कहूँगी कि मैं गिन नहीं सकती हूँ कितने मामले सामने आए हैं। कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जहाँ पर या तो बीजेपी का दफ्तर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पर हमला न हुआ हो। हत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं, गैंगरेप के आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर के ये एक गंभीर सवाल उठ रहा है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहा है जी। और आने वाले दिनों में ये अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं तो और भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है ममता सरकार को भी। आशिका, लौट रहे हैं आपके पास। बंगाल में नतीजे आने के बाद शुरू हुई हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस पर एक्शन लेने के लिए कहा है। राज्यपाल जो पहले भी कहते रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं मुख्यमंत्री से कि आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन वो कार्रवाई करती नहीं है। एक बार फिर उनकी तरफ से अपील की गई है और ये कहा गया है मुख्यमंत्री को कि वो इस पूरे मामले पर कार्रवाई करें। अमित हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। अमित, आप जरा मुझे विस्तार से बताइए कि अब गृह मंत्रालय ने तो कह दिया है कि आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी? कितने दिन में राज्य सरकार को जवाब देना होगा, अधिकारियों को जवाब देना होगा इस तरह के हालातों पर? देखिए, अलग अलग स्टेजेस होते हैं इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में। चूंकि गृह मंत्रालय एक कस्टोडियन होता है पूरे सारे देश के राज्यों का कि वहां पर कानून व्यवस्था का बेहतर तरीके से संचालन हो, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं 1 से 2 दिन तक गृह मंत्रालय इंतजार करेगा राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए, और जिसमें राज्य सरकार को बताना होगा कि आखिरकार कितनी घटनाएं हुई, किन परिस्थितियों में घटना हुई और कार्रवाई क्या की गई है। और अगर राज्य सरकार ये जवाब नहीं देती है तो इसके बाद जैसे पिछली बार हुआ था कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था, तो इस तरीके से तलब करने की भी कार्रवाई गृह मंत्रालय की ओर से की गई है। इतना तय है कि तकरार का दौर है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। एक बार फिर हमें ममता सरकार के इस नए टेन्योर में हमें देखने को मिल सकता है और केंद्र सरकार लगातार ऐसी जब घटनाएं होंगी तो उनसे जानकारी मांगेगी और ये प्रदेश सरकार को समुचित जवाब, उचित जवाब समय समय पर देना होगा। बिल्कुल, लेकिन ये राजनीतिक हिंसा अमित जरूर हो सकती है, लेकिन चिंता बंगाल की जनता की। आप सोचिए, अगर इस तरीके से बंगाल जलेगा, इस तरीके से बवाल अगर होगा, तो जनता कैसे बेखौफ होकर जी पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम लौटेंगे आप दोनों के पास, लेकिन इस सबके बीच एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में लगातार हो रही हिंसा पर वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जताई और बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को तलब कर लिया है और राज्य में हिंसा पर तलब की है रिपोर्ट। तो राज्यपाल की तरफ से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की गई है। राज्यपाल ने डीजीपी को तलब किया है और पूछा है कि बताइए इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को भी तलब किया है राज्यपाल ने और उनसे राज्य में जारी इस हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले भी आपको याद होगा, पिछले कार्यकाल के दौरान भी लगातार राज्यपाल सामने आकर बार बार उनको कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी और अपनी बेबसी जाहिर करनी पड़ी। वो ये कहते रहे कि मैं बार बार
मुख्यमंत्री से अपील करता रहा हूं, मैं अधिकारियों को बुलाता हूं, लेकिन अधिकारी पहुंचते ही नहीं जानकारी लेकर। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर और डीजीपी की तरफ से राज्यपाल को क्या रिपोर्ट सौंपी जाती है? पश्चिमी दिल्ली से इस वक्त एक अहम खबर मिल रही है। जानकारी ये कि बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राज्य की बिगड़ते कानून व्यवस्था के लिए ममता सरकार को ठहराया जिम्मेदार। महिलाओं के साथ में रेप हो रहा है, हमारे 10 कार्यकर्ताओं को जान से मार दिया, उनके घर जला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, सरेआम वहाँ पे बाज़ारों को लूटा जा रहा है और ममता बनर्जी आंखें बंद करके ये देख रही है। उसको ये लगता है कि उसके सिवाय वहाँ पर कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती और वो खुद की हार से बौखला गई है। पश्चिम बंगाल